This conference will now be recorded. गाइस स्क्रीन दिख रही है ना? सुनो, कैसे याद करना है कलर कोड? बीबी रॉय, तो इसमें कौन कौन से लेटर्स को याद रखना होता है? बी बी रॉय, ओके, ऑफ बीबी रॉय, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very गोरी वाइफ। गोरी की जगह कोई अगर इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहे तो यहाँ पे गोरी की जगह क्या ले सकता है? गॉर्जियस भी ले सकता है, आपको जो इजी लगे, ठीक है। had a very gorgeous wife who wears gold and silver and no color, याद रख सकते। तो ये इसका ट्रिक होता है। बीबी रॉय, तो बीबी रॉय मतलब ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। क्लियर है गाइस? तो 0 से 9 तक तो कलर्स के नंबर, गोल्ड सिल्वर के लिए -1 -2, तो टॉलरेंस याद रखनी है। क्लियर? तो आई होप ये लिस्ट अब याद हो गई है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो लेट्स मूव अहेड। स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्लीज, एक बार याद करो फिर आगे चलेंगे। मैं 2 सेकंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ओके गाइस, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, याद हुआ कि नहीं? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कितनी गया क्या हो गया, कोई बात नहीं, हमारी परमिशन कर देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग तो सब है ना, हमसे भी है परमिशन। तो ध्यान दे इधर, ये अगर टेक्निक हमें याद हो तो बहुत इजीली याद हो जाता है। अब उसके बाद में इसको यूज कैसे करते हैं तो ध्यान देना प्लीज, पे अटेंशन। सो लेट्स सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर। के कार्बन रजिस्टर जो हमने बनाया है उसकी आइडेंटिफाई वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इस पे कुछ कलर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है?
तो hold the carbon register such that the tolerance ring सिल्वर या गोल्ड की जो बनी है वो किस तरफ हो, राइट साइड पे हो। किस तरफ होनी चाहिए, राइट साइड पे। ले रहे तो आप समझते हैं प्लीज इसको। द फर्स्ट टू कलर्ड रिंग्स, जो फर्स्ट दो कलर्ड रिंग्स होती है ना, बहुत अच्छे से समझना, 4 रिंग्स होती है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट लेफ्ट से जो स्टार्ट होगी, तो शुरू की दो तो क्या होती है, कलर्ड रिंग्स होती है। तो वो तो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट को बताती है, ठीक है। थर्ड रिंग, अभी एग्जांपल दूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। थर्ड रिंग क्या इंडिकेट करती है, डेसिमल मल्टीप्लायर, कि डेसिमल मल्टीप्लायर कितना होगा। और फोर्थ रिंग इंडिकेट करती है टॉलरेंस परसेंटेज कितना है। समटाइम्स फोर्थ रिंग इज एब्सेंट, चौथी रिंग होती नहीं है, 3 रिंग होती है। जब चौथी रिंग होगी नहीं तो डायरेक्टली आपको डिफॉल्ट कितना लेना है, टॉलरेंस 20%, नो कलर मतलब 20%। क्लियर है। तो अभी एक एग्जांपल देखो, ग्रीन, चौथा है सिल्वर, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में हम क्या कहते हैं, रेड का नंबर ढूंढो। रेड कहाँ पे है, दिखाता हूं मैं आपको। रेड ये रहा, बीबी रॉय वाला अगर याद रखो तो रेड क्या है, थर्ड। थर्ड से याद आया कि वो सेकंड होगा, क्योंकि 0 से काउंटिंग चालू हुई है, मतलब 10⁻²। तो अभी यहाँ पे 10 यूज नहीं करना है, यहाँ क्या यूज करना है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो शुरू के दो तो क्या यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2। वॉइस नहीं आ रही है। गाइस सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। अभी आवाज आ रही है क्या, तो सुने आराम से। 2 2 शुरू के दो सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, 2 2 22, 10⁻5 प्लस माइनस 10%। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इस कलर कोड से आपने क्या जान लिया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 22 इंटू 10⁻5 प्लस माइनस 10%। क्लियर है। सेकंड वाले के लिए निकालते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं इधर, ये फर्स्ट वाले की बात थी। सेकंड वाले में कलर है क्या, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, गोल्डन। तो गोल्डन से अगर स्टार्ट करें तो गोल्डन का तो आपको पता ही है, गोल्ड में कितना टॉलरेंस होगा, 5%। तो प्लस माइनस 5%। ब्राउन, ब्राउन में क्या होगा, 1 मीन्स 10⁻1। येलो, ऑरेंज, येलो का नंबर है 4, ऑरेंज का मतलब है 3। तो 43 इंटू 10⁻1,
देखो इधर 43 into 10 to the power 1 plus minus 5% is the answer. तो क्लियर है, कलर कोड से यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस. इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टेबल 5.2 याद करना है. तो जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाते समय ये टेबल 5.2 अच्छे से याद रखें. और ये जो ट्रिक बताई है आपको, ये ट्रिक बहुत याद रखें. क्या ट्रिक है? बीबी रॉय, बीबी दोनों काउंट होंगे, रॉय पूरा कैपिटल में है, काउंट होगा. क्लियर है? अगर किसी को याद नहीं रहता तो मैं एक चीज रिप्लेस कर देता हूँ, देखो ध्यान देना. रॉय को कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब ओ और वाई को भी इंक्लूड करना है. क्लियर है? बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गॉर्जियस वाइफ, गोल्ड सिल्वर. क्लियर? इससे याद हो जाएगा आपको. क्लियर है गाइस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछें. टेबल 5.2 आपको इस टॉपिक पे तो डेफिनेटली याद रखना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इस पे. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं. सर ये जो 5.1 टेबल है वो भी इम्पोर्टेंट है. 5.1 कौन सा है बेटा, एक सेकंड वेट करो. 5.1 कौन सा है? ये वाला 5.1 में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि कंडक्टर्स कौन से हैं, सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, इंसुलेटर्स कौन से हैं. थोड़ा याद रखना है कि उनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के बारे में बात करें कोई तो ध्यान रखना होता है कि कौन किस लिस्ट में आता है. उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी होती. बस ये डिटेल ध्यान रखनी है कि कौन कंडक्टर्स में लाई करता है, कौन सेमीकंडक्टर्स में और कौन इंसुलेटर्स. क्लियर है? यस सर. ओके गाइस, लेट्स सी एग्जांपल 5.4. एक वायर है जिसका लेंथ है L. दीपांशी चली क्यों गई? दीपांशी आपका डाउट क्या है बेटा, वापस बोलना. दीपांशी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो कोई डाउट था क्या, मुझे प्लीज बताओ. सर वो नेटवर्क चला गया था तो वो टॉपिक पूरा समझ ही नहीं आया. अभी भी नहीं आया? वापस समझाऊं क्या? हाँ. ओके. हाँ कोई दिक्कत नहीं गाइस, ऐसे तुम्हें समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए. तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज पहले बात से पूछ लिया. जैसे मैंने बोला, समझना बेटा है ना, ध्यान देना. जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा. क्या एग्जाम्पल था? फर्स्ट वाला था कि हमें एक स्ट्रिप दे रखी है. कौन सी स्ट्रिप? ये वाली. देखो मार्क करने वाला हूँ रेड से, ध्यान देना. इसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ कलर्स क्या क्या हैं? रेड रेड ग्रीन सिल्वर. तो रेड रेड ग्रीन सिल्वर कलर है. तो हमने क्या कहा था, रूल क्या है कि शुरू के दो तो सिग्निफिकेंट डिजिट बनेंगे. पहली डिजिट आ गई 2, दूसरी डिजिट पे 2. ठीक है. थर्ड कलर ग्रीन है, ग्रीन का रेड कहाँ से लिया? 2 यहाँ से. क्लियर है?
ओके गाइस, सॉरी, यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आप सुन रहे हो? वापस सुनाई दे रही है मेरी आवाज? दीपांशी, प्रिया, कोई बोल दो प्लीज। सुनाई Yes, तो दे sir. रही है ना आवाज? ओके, चलो वापस समझा रहा हूँ, सुनना। जैसे यहाँ 4 लाइनें थी, रेड रेड ग्रीन सिल्वर। तो फर्स्ट लाइन तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर बताती है, सेकंड भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो तो क्या, रेड के लिए नंबर 2 था, तो नंबर 2 लिख दिया। थर्ड वाला बताता है कि 10 टू द पावर में कितना आएगा, डेसिमल के चीजें। तो 10 टू द पावर कितना आया, 5। वो कहाँ से लिया, ग्रीन कलर से। और सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, 10। तो इसलिए 22 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 10% आंसर आया है। हाईलाइट कर रखा है। फर्स्ट का आंसर क्या है, ये वाला, जो कि हमने भी निकाला। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट है येलो ऑरेंज ब्राउन गोल्डन। हेलो अभी तो समझ में आया पंची? यस सर, ये प्लस माइनस कैसा यस है? मंच। सर, ये प्लस माइनस ओके कैसा है? प्लस ओके ओके, बताता हूँ। बेटा एक चीज याद रखना हर समय, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखो ध्यान दो। 5, 10, 20 ये जो लिखे हुए हैं ना, 5, 10, 20 यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, एक सेकंड बताता हूँ वापस। ये 5, 10, 20 जो लिखे हुए हैं, ये ना ही डिजिट के लिस्ट में है, ना ही मल्टीपल की लिस्ट में है। ये किस लिस्ट में है, टॉलरेंस की लिस्ट में। तो अगर गोल्ड कहीं पे आएगा, गोल्ड अगर थर्ड नंबर पे आएगा तो 10 टू द पावर -1, या सिल्वर थर्ड नंबर पे आएगा 10 टू द पावर -2 रखेगा। लेकिन अगर ये गोल्ड सिल्वर या नो कलर आता है फोर्थ के नंबर पे, तो फोर्थ की जगह पे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ लाइन में उसकी जगह क्या आएगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस को डिनोट करने के लिए प्लस माइनस परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है। टॉलरेंस का मतलब प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है, या तो प्लस इतना 10% ऊपर हो जाए रेजिस्टेंस, या -10% नीचे हो जाए। क्लियर है बात? आई होप समझ में आई होगी ये बात। यस नेक्स्ट सर। चैलेंज था येलो ऑरेंज ब्राउन गोल्डन। तो येलो ऑरेंज के नंबर देखे तो येलो का तो था 4 नंबर, ऑरेंज का था 3 नंबर। तो येलो की जगह आ गया 4, ऑरेंज की जगह आ गया 3, ब्राउन की जगह आया 10। ब्राउन की जगह 10 क्यों आया, क्योंकि ये वाला आया था 10 टू द पावर 1, इसलिए 10 टू द पावर 1 आ गया। गोल्ड की जगह गया टॉलरेंस 5%, तो उसी को लिख दिया 43 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%। अब ठीक है, अब आइए बात समझ, हाँ या ना यस बोलो दीपांशी। दीपांशी एक बार बता दो, और किसी को भी डाउट हुआ तो फ्रैंकली बोल सकते हो। दीपांशी बताओ तो बेटा, डाउट है क्या कोई? आवाज आ रही है क्या बच्चों आप लोगों को? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। दीपांशी ने फिर से लेफ्ट कर दिया है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा होगा। ओके गाइस, आगे देखिए। सर यहाँ पे कलर्स हमेशा 4 ही आएंगे या फिर 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं? या तो 3 आएंगे या 4 आएंगे। 3 आएंगे उसका मतलब क्या है कि चौथे को नो कलर मानोगे तो 20 यूज करोगे, 20%। समझ में आ गया? और अगर 4 आएंगे तो चारों कलर के हिसाब से लोगे। क्लियर है? इधर यस 3 सर। और 4 डन। ओके, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, रेजिस्टेंस है R। उसका परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में निकालो व्हेन इट इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। वायर की लेंथ एरिया रेजिस्टेंस थी, उसकी नई रेजिस्टेंस निकालो जब उसकी क्या कर दिया हो, उसको स्ट्रेच करके उसकी डबल लेंथ कर दियो। तो गिवन क्या है, देखो लेंथ ऑफ द वायर इज L, उसका एरिया है A, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल्स टू रो L बाय A। क्लास में पढ़ा है।
अब अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन लेंथ डबल होने के साथ में क्या दिया होना चाहिए था? अगर एरिया को कांस्टेंट लेना है तो इट शुड बी गिवन दैट एरिया इज कांस्टेंट, बट जनरल टेंडेंसी जानते हैं कि अगर एरिया कांस्टेंट नहीं बता रखा है तो अगर लेंथ को खींचोगे तो उसके एरिया में भी क्या चेंज आएगा? एरिया डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? तो मास और वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहते हैं, एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? ए एल डी ए डैश एल टू एल डी के बराबर है, तो ए डैश आ गया ए का आधा। डन। लेंथ डबल हुई तो एरिया आधा हो गया। आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए वाले फॉर्मूले में लेंथ तो रखा 12, ए डैश के रखा ए बाय 2, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? 4R। इसका मतलब नई रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो गई पुरानी रेजिस्टेंस की। अब परसेंटेज चेंज निकालने को बोला। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं इधर ध्यान देना। न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल। क्लियर है गाइस? तो 4R माइनस R अपॉन R वो करके परसेंटेज निकाला, कितना आया? 300%। समझ आया? गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार डिस्टर्ब करने से अच्छा है या तो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें या फिर आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है गाइस? कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 62 इंटू 10 टू पावर 3। तो 6 नंबर किसका था? बी बी रॉय हैड अ वेरी। तो 6 नंबर किसका था? ब्यूटीफुल का। क्लियर है? तो कलर कोड क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? 62 का मतलब क्या हुआ कि नंबर 6 पे कौन है? ब्लू। 2 पे कौन है? रेड। 2 का मतलब हुआ कि 0 से काउंटिंग चालू हुई है। 0 से चालू हुई तो ब्लैक और ब्लू का, तो ब्लैक 0 पे है, ब्राउन 1 पे है, तो सेकंड पे कौन आ गया? ब्लू, रेड। फिर 10 टू पावर 3 पे आएगा ऑरेंज। ये टेबल को यूज करके, और परसेंटेज कितना दे रखा है? 5%, मतलब गोल्डन। क्लियर है? रेजिस्टेंस से या तो कलर कॉम्बिनेशन पूछ सकता है या कलर कॉम्बिनेशन देके रेजिस्टेंस पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 48 इंटू 10 टू पावर 8 reduced to half. Then write down the corresponding values of x and y. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनो। The x is resistance of the wire and y is the resistivity of the material of the wire. क्लियर है? देखो कैसे पता पड़ा। 1 ओम में दे रखा है, 1 ओम इंटू मीटर में दे रखा है। क्लियर है? तो ये रो की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? Then by changing the length, the resistance will change, but the resistivity will remain unaltered. लेंथ अगर चेंज कर दी गई है तो वायर की रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, ना कि उसकी रेजिस्टिविटी में। तो एक्स डैश जो नई रेजिस्टेंस है वो 2 ओम रहेगी, लेकिन आधी हुई ना लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, पर रेजिस्टिविटी उतनी की उतनी ही रहेगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई डाउट आया क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं प्लीज। गाइस बताओ।
सर एग्जांपल 5.5 में 62 into 10 अगर 3 है नेक्स्ट क्वेश्चन सर एग्जांपल 5.5 हाँ हाँ सर वहाँ पे है ना ये जो 2 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे तो सर ब्राउन आना चाहिए ना ये आवाज आ रही है क्या? एक बार बोलना तो एक जना बोलो कुछ तो मुझे सुनाई देगा तो समझ आएगा। हाँ आ रही है सर अच्छा आप बोलो वंश, क्या डाउट था? सर ये एग्जांपल 5.5 में ये 62 into 10 की पावर 3 ओम ऐसे लिख रखा है ना तो सर ये 62 तो 6 तो सर ब्लू हो जाएगा और 2 की जगह सर ब्राउन आना चाहिए ना चलो चेक करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टेबल पे जा रहा हूं मैं, काउंटिंग याद रखेंगे अपन। क्या नंबर है? 62 into 10 to power 3 plus minus 5%। ठीक है, वहां समझाता हूं मैं, ध्यान देना एवरीवन प्लीज। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये सब रब कर देता हूं मैं एक बार, तो अब ध्यान देना प्लीज। गाइस हम नंबर लिखते हैं पहले। 62 into 10 to power 3 plus minus 5%, यही नंबर था। अब 6 पे देखो कौन है, 6 पे कौन है? ब्लू। तो यहाँ पे किसका नंबर आएगा? ब्लू का। 2 पे कौन है? रेड। ब्लू रेड। 10 टू पावर 3 किसका आएगा? ऑरेंज का। और 5% गोल्ड का। अब बोलो कोई दिक्कत आई क्या? क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप मिस्टेक कर रहे होगे। वंश आप क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है श्योर ना? यस सर और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? एक बार टेबल को याद करेंगे ना, उसके बाद में ये चीजें हम आराम से कर सकते हैं। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पता ही है आपको होमवर्क क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, अनसॉल्व भी करो। ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो उसको भी सॉल्व करके बताना है, क्लियर है? पिक्चर्स आ जाने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का 0.9 वोल्ट का अप्लाइज अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ टंगस्टन। इस वायर की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। एरिया है गिवन है जितना। करंट निकालना है आपको फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो V इक्वल्स टू आई आर को यूज करेंगे आप। निकालना करंट है तो उससे पहले रेजिस्टेंस निकालनी होगी। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R ऑफ द टंगस्टन इज। रेजिस्टिविटी की वैल्यू की बात करी है, ओम मीटर में है ना, मतलब रेजिस्टिविटी दी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। तो लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, आर गिवन है। आर का मतलब रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब देखो निकालेंगे कैसे। आर इक्वल्स टू रो एल बाई अप्लाई करेंगे। आर इक्वल्स टू रो एल बाई जब अप्लाई करते हैं
तो आपके पास रो की वैल्यू थी, ठीक है, एल की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, उन सबको यूज करके आर की वैल्यू निकाली, ओम्स लॉ लगाया, करंट की वैल्यू निकाली। कोई डाउट? एनी डाउट गाइस? नो सर। तो आज आपने जो सीखा है आपको वो अच्छे से याद करना है। हाँ वंश, कुछ बोलना है क्या? डाउट नहीं है सर, ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन ढूंढेंगे आज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं भी ढूंढ के देखने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे भी ऐसे कलर रेजिस्टेंस वाले कोई क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी जिस चैप्टर को पढ़ते जाते हो, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है आप उनको निकाल के देखा करो, तो एटलीस्ट वहां पे ये जज करने की कोशिश किया करो किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जिस दिन उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन नहीं हो तो क्लास में लेके आओगे, सर ये क्यों नहीं हुआ। ऐसी प्रॉब्लम आप अपने लिए भी खड़ी करो, मेरे लिए भी खड़ी करो, तो उन चीजों में हमें मजा आने का, तो मुझे भी लगेगा कि ये बच्चे पढ़ के आते हैं, तो आपको भी बेनिफिट होगा पढ़ने से, और डेफिनेटली होगा। क्लियर गाइस? क्योंकि 12th तो निकल जाएगी, उसके बाद में क्या करने वाले हो, तो इन चीजों पे ध्यान दो, समझो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क करके कल बताना, इसके आगे कल हम बात करेंगे। आप चाहें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क जरूर सेंड करना, वरना होमवर्क के लिए 1 आधा घंटा निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ओके गाइस, ऑलराइट।